Spread over 940 square kilometers, this is one of the largest national parks in the central Indian state of Madhya Pradesh. Over the next few days, we're going to explore it and look for its most iconic species, the tiger. So join me on this exciting adventure called the Stripe Chasers. Ruk. I jumped and he literally pulled me down and we went. और उसकी वाइफ को 1 से 2 बार उसने टाइग्रेस ने घायल कर चुका था। ये खड़ा फिल्म उस गाड़ी और हमारे जी हाँ। We cannot go 10 meters ahead to get a closer look. और टाइगर दिख गया तो ठीक है, और नहीं दिखा तो चले आते हैं फिर। मेरा नाम सीमा मिरावी है। मैं उपनग्राम मुक्की से हूँ। मैं यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में गाइड का काम करती हूँ, यानी टूरिस्ट लोगों को घुमाती हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ 2015 से जॉब कर रही हूँ। अनुभव का कहें तो पहले से बेहतर है अभी। अर्ली मॉर्निंग हमको उठना पड़ता है लगभग 4:30 या 5 बजे के बीच में, यानी टाइमिंग है यहाँ पे डे के सूरज के हिसाब से। कभी के दिन छोटा रहता है, कभी के बड़ा रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग उठते हैं। तो लगभग हमारी जो मॉर्निंग का जो उठने का समय है वो सुबह 4 बजे से है। सभी एक ही टाइम में तो नहीं उठते, 4 से 5 के बीच में लोग उठ जाते हैं। तो ये सुबह उठते हैं, फिर जो भी है हमारे फैमिली में, अगर हम उस बीच हाथ मुँह ब्रश करके हुए, जिसको नहाना है वो नहा भी लेता है, और नहीं तो हाथ मुँह चाय नाश्ता जो भी है करना है। आप 4 से 5 बजे फिर मेन चीज़ है, कभी हम जाते हैं तो बच्चे भी माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो थोड़ा सा उसमें भी आगे पीछे हो जाता है हमारा। कड़कड़ाती ठंड में सिकलिंग बर्ड के पहले घर के एक सदस्य की आहट। उठो 3 बज गए। चिलचिलाती धूप जो वन प्राणी के इंतजार में तोड़ देता शरीर को, ये है किसके इजहार में। मां बेटी पत्नी, उठो 3 बज गए। तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा। 7 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करना होगा। हड्डी दांत किटकिटा रहे, जाने नंबर क्या होगा। पिछले 3 दिन से जाते हो, क्या कहीं मिस नहीं होगा। हमको आधा घंटा पहले गेट पे ही एंटर करना पड़ता है, तो उस बीच में हमें सिर्फ 15 मिनट का रहता है कि अगर आप इतने समय से सफारी स्टार्ट है तो आपको इतने समय तक आना है। आप उस बीच में हम नीचे ऊपर अगर हो गए, थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो हमें जो लिस्ट आती है वहाँ पे गाइडों की, अटेंडेंस की, वो लिस्ट हमें नहीं मिलती, क्योंकि उस बीच हम समय पे आके साइन नहीं करेंगे तो वो जो है हमारा वो एक राउंड, जो हमें सिर्फ राउंड का ही पेमेंट होता है, तो वो राउंड हमें नहीं मिलेगा फिर। So we are inside Khatia Gate, and today we are going on a safari with Suklal ji. He's one of the seasoned guides here, and I am super excited. I mean, I've always been in love with the jungle, and today gives me an opportunity to witness this beautiful gem of a forest. In some circuits, it's also known as the Taj Mahal of Indian forest. मेरा नाम सुखलाल खैरवार, कान्हा में आपका स्वागत है। ये किसली गेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो सिस्टम है आपको वो बता दूं मैं, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अब हमको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, गाड़ी में खाना सख्त मना है। एक प्लेस होता है वहाँ पे जो सभी लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और बीड़ी सिगरेट बिल्कुल आप नहीं पी सकते, जंगल में बिल्कुल मना है ना। जैसे अगर कोई भी एनिमल्स अगर आपको दिखाई देता है
तो आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, अपना मूवमेंट कम रखना है, ताकि हम उस एनिमल्स को ज़्यादा टाइम तक के देख सकें या फोटोग्राफी कर सकें। और मैं अभी आपके साथ में 4 घंटे हूँ। आपको कान्हा के बारे में जो भी पूछना है आप बेशक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी सेवा में हूँ मैं, और आप काफ़ी दूर से आए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी सफारी जो है सफल हो। दोनों पेड़ के बीच में करेगा क्या क्रॉस? करना तो चाहिए, क्योंकि ये जो बरगद का है ना, इसके फल खाते हैं ये। Suklal ji also happens to be one of the iconic legends, Manglu Bega's grandson, so that's a great privilege we have. हमारी किस्मत जो है कि हम उनके नाती हैं। वो तो है नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन उनके आज भी उनकी यादें हैं। उनके नाम से एक रोड का नाम दिया है मंगलू रोड। I am super excited. It's a beautiful summer morning. There's a slight nip in the air, but we know as the day progresses, it's going to get very hot. And I am looking forward to this. Whether we see a tiger or we don't see a tiger, we don't know, but we are still chasing the stripe. गाइड्स का कंजर्वेशन में हिस्सा तो पूरी तरीके से है, क्योंकि वो हमारे बेसिक जो एम्बेसडर होते हैं वो होते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं टूरिस्ट के मन में एक लगाव पैदा हो जाए वाइल्ड लाइफ के प्रति और जंगल के प्रति, वो बेसिक अगर हम इनकलकेट कर सकें उनके जहन में ये बातें, कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो वो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और उस संबंध में गाइड हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। While we entered the forest through the Khatia gate with Suklal ji, I also wanted to experience Kanha National Park from its southern side through its famed Mukhi gate, which lies about 50 kilometers south of Khatia. Here, I meet Seema ji. गाइडलाइन के लिए कहें कि पहले तो यहाँ जेंट्स लोग करते थे, पर यहाँ लेडीज़ जो गाइड हैं ये 2011 से स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, ये लड़कियाँ हैं, ये कहाँ कर पाएंगे, यानी फॉरेनर से लोग आते हैं, उनसे कैसे बात कर पाएंगे, यानी एनिमल्स, पेड़ पौधे के बारे से लोग कैसे बता पाएंगे, ये सारी चीज़ें यानी गाइड लोग बोलते थे जो जेंट्स लोग थे। और उस समय हमें भी हिचकिचाहट होती थी कि हम कैसे बात करेंगे उस लोगों से। हाँ, ये वाली एरिया अगर फीमेल होगी, अगर उस तरफ से मूवमेंट कर रही है तो शायद यहाँ पे निकल सकती है, यहाँ पे और इस जगह पे। हाँ, ये फीमेल टाइगर है जो यहाँ से ज़्यादातर क्रॉस करती है। और ये वाली रोड से अब उस तरफ से गाड़ी आ रहे हैं, अगर उस तरफ पता चलेगा कि उधर पग मार्क्स हैं तो समझ में आ जाएगा कि इस तरफ टाइगर मूवमेंट करी है। हाँ, वो चेक करने गए हैं उस तरफ। ये कॉल है जो ये जैकॉल बोल रहा है। ये सी आवाज़ जो है टाइगरों को देखते हैं तभी आवाज़ करते हैं। तो इस बीच में सीमेंट का एक सौसर बना हुआ है यहाँ पे, तो शायद हो सकता है वहाँ टाइगर बैठी हो या बैठा हो, जो भी है, मेल है फीमेल है जो भी है। कॉल आगे बढ़ रही है। बंदर आवाज़ किए ना? नहीं भी कहीं किस्मत तो है, पर अब क्या करें सर, वो इस तरफ नहीं आ रही है ना क्योंकि गाड़ियाँ भी ऐसी लगी है, तो बाघ क्रॉस करेगा भी तो समझ में नहीं आएगा। अभी तो दिख तो नहीं रहा है, पर लोग खड़े हो चुके हैं। The lady guides are doing extremely well, and we actually didn't expect this. And initially, the idea was to accompany the all-female coming for the park visits in Kanha. But then later on, we realized that this is an asset, so why not have more lady guides? So we are so happy that we could do this first in the state. इस तरफ आप राइट साइड पे देखिए, पग मार्क्स पीछे जाने के हैं। हो सकता है टाइगर इसी बीच में हो, पर जो फीमेल चली है वो पग मार्क्स नाइट का लग रहा है कि यानी धूल मिट्टी उसमें बैठ चुका है, तो वो नाइट का चला हुआ है। पर ये जो पग मार्क्स यहाँ लगे हैं ये अभी अर्ली मॉर्निंग का लग रहा है। अभी कहें तो बाकी घर के काम से मैं फ्री हूँ
किसी का रहता है ना कि फैमिली है तो आएगी बहू तो खाना बनाएगी, तो मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है, यानी वेट नहीं करते कि ये आएगी तब खाना बनाएगी, वो वेट नहीं होता। तो जहाँ तक कि मेरा है कि मैं जाती हूँ तो मुझे रिलैक्स मिलता है शाम का समय। मेरी जो बेटी है वो लगभग 1 साल की, 1 साल 1 माह की है। सारा समय तो मैं इधर रहती हूँ, 2 दिन का जो घंटा बचता है वो मैं उसको देती हूँ। वो अपने दादी बुआ के साथ रहती है मॉर्निंग में। जब मैं सफारी के लिए आती हूँ तो मॉर्निंग में दादी बुआ के साथ रहती है, और जब मैं यहाँ से 11:30 बजे जाती हूँ तो वो मेरे पास ही रहती है उस बीच पे। बंदर और डियर बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। आप देख रहे हैं जो पेड़ के नीचे जो डियर हैं, बहुत सारे, बरगद का पेड़ है, इसमें अभी फ्रूट आए हुए हैं। तो फ्रूट आए हुए हैं तो बंदर ऊपर हैं ट्री पे और फ्रूट खा रहे हैं। तो इनमें एक रहता है कि आधे खाएंगे बंदर, आधे नीचे गिराते हैं, तो उससे वो डियर खाते हैं। तो जहाँ पे बंदर रहेंगे उस जगह पे आपको डियर जरूर ही मिलेंगे। बंदरों की आईसाइट बहुत ही अच्छी होती है, तो अगर कहीं टाइगर लेपर्ड अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको देख के ये आवाज कर देते हैं। और डियरों की जो है इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, आराम से वो पता लगा सकते हैं कि इस बीच में टाइगर आसपास है कहीं। तो जैसे कभी बंदर नीचे आराम कर रहे हैं तो ये आवाज कर देते हैं, फिर तो ये पेड़ों पे चले जाते हैं, और ये बाकी जो एनिमल्स हैं, डियर हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं भागने के लिए। और मैं ये जो गाइड का काम जो स्टार्ट किया है 1999 से किया है। हालांकि इसके पहले भी स्कूल जाता था, तब भी ये काम करता था, क्योंकि शुरू से ही मुझे अच्छा लगने लगा। और बाकी जो मेरे भाई हैं वो सभी पार्क से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने और कहीं काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे जब पूरे पूर्वज जो है इस जंगल से जुड़े हुए थे, हम भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। ये जितने भी आप ट्रीज़ देख रहे हैं सारे साल के हैं ये, और इसका यूज़ जो है पहले रेलवे ट्रैक में किया करते थे। आज तो खैर कंक्रीट के हो गए। 1955 तक के कान्हा में जो है काफ़ी सारे पेड़ काटे गए थे रेलवे ट्रैक के लिए। उसके बाद जब नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ तो ये पेड़ काटना फिर बंद हो गया। अभी कुछ समझ में आया? नहीं। कॉल ऑल? चलो ठीक। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू मतलब टाइगर की साइटिंग हो रही है, क्योंकि यही एरिया में जैसे पानी की जो सोर्स हैं यहीं पे ही हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 टाइगरों का मूवमेंट्स है। एक फीमेल टाइग्रेस और एक मेल टाइगर है। क्या सब भाई? कहाँ? चिल्लाए चीता लोग। हाँ, ये टीयर के कॉल है। काम कर आगे कॉल हुए हैं बता रहे हैं, लेकिन कॉल अभी पीछे हो रहे हैं। हो सकता है क्योंकि इस एरिया में जो है 2 मेल टाइगर हैं, एक DB2 कह के है और एक सुफखार कह के है। तो दोनों का मूवमेंट्स इन एरियाओं पे होता है। हाथी का काम सिर्फ ये है कि कोई टाइगर को इसलिए देखते हैं कि कोई उन्हें प्रॉब्लम ना आए, ये सिर्फ यही देखते हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है सारे अपने हेड ऑफिस में देते रहते हैं। बहुत से गाइड्स ऐसे हैं हमारे पास जो पिछले 25-30 सालों से गाइड का काम कर रहे हैं। हम हर साल इनके लिए एक रिफ्रेशर और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद इनके टेस्ट भी होते हैं, तो उसके आधार पे हम अलग अलग कैटेगराइजेशन भी करते हैं, गाइड 1, गाइड 2। ये जो गैप वाली जगह है इसको डिस्ट्रिक्ट फायर लाइन बोलते हैं। हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, बालाघाट एंड मंडला। तो मुख्य जोन जो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ से हमारा जो है कान्हा जोन स्टार्ट हो गया मंडला डिस्ट्रिक्ट। जो वाटरफॉल है ये बारिश के पानी को रोक के रखा गया है। ये ब्रिज को क्लोज किया गया है। बारिश के समय बहता रहता है, पर समर के समय में क्या है, पानी की दिक्कत होती है कुछ कुछ जगहों पे, पहाड़ी वाले एरिया पे। पानी समर के लिए पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे। बर्ड्स रहेंगे इस बीच में, एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स बारी बारी से आके पानी पी के चले जाते हैं यहाँ से। डियर हैं, अगर टाइगर इधर कहीं किनारे पे बैठा है तो अदर साइड से डियर वगैरह, गौर है, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सामा डियर, ये एक साइड से पानी पीते हुए निकल जाएंगे। पर जब भी आएंगे तो पहले इसको चेक करेंगे, जो भी एनिमल्स आएगा एरिया को चेक करेंगे, कहीं कुछ टाइगर या लेपर्ड तो नहीं है इस बीच में। एनिमल्स पानी की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलर्ट रहते हैं उस बीच में, ताकि कोई प्रेडेटर एनिमल तो बैठा तो नहीं है इस किनारे पे।
अब उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि इस जगह पे है टाइगर या लेपर्ड तो वो आवाज़ कर देते हैं वो। We've done 3 safaris, but we've only had a sighting today, so but it's been a good experience. First time to Kana, I've been to Gir before, and Bandhavgarh about 18-20 years back. So in Gir we had a different experiences because over there the guides have information about where the lions are, right? So they get calls and stuff, so they're able to take you to where the lion is. Tigers are different; they don't sit in one place, and but otherwise it's been a good experience. Yeah, enjoying, not feeling that hot. Yeah. It's got a lot of green cover, which is unlike the cities, right? So that's what we're enjoying about it. कहें कि टूरिस्ट जो भी आते हैं अच्छे आते हैं, पर सभी चीज़ को देखते हुए चलना चाहिए, वो टूरिस्ट बेस्ट कहलाता है। अब हम सीधे आए, हमें टिकट मिलती है, सीधे बैठे गाड़ी में बैठे बोलेंगे आपका नाम क्या है, हमने नाम बताया, टाइगर दिखाओगे आज, उनका जो गाड़ी पे बैठे तो वो चालू रहता है कि टाइगर दिखा, आज टाइगर देखना है मैडम, कैसे भी करके हो टाइगर दिखाइए आप। तो उस वक्त थोड़ा सा ये लगता है कि ये मैं इसको टाइगर कहाँ से दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मन में ये लगने लगता है कि तो ऐसा बता रहे कि जैसे कि हमने टाइगर को कहीं बांध के रखा है या बंद करके रखा है। फिर उनको उस एनिमल में सब बताया जाता है कि सर देखिए आप नेचुरल फॉरेस्ट में आए हैं और जो भी आप एनिमल्स देखेंगे उनके नेचुरल हैबिटेट में है। वो ये सोचते हैं कि 118 टाइगर है तो बहुत इजीली साइटिंग होगी, पर जंगल में ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सिर्फ 3 से 4 टाइगरों के बीच में होते हैं। हमारा अगर किस्मत अच्छा है तो हमको उनमें से 1 या 2 हम साइटिंग हो सकती है। ये आ गया है। ये गया है ना, वो अंदर गया है। ये फ्रेश है भाई, मॉर्निंग के हैं ये। आज अच्छा खासा मूवमेंट तो अच्छा है, क्योंकि इस एरिया में एक फीमेल, जो ये फीमेल है शायद तो इसके 3 बच्चे हैं। जहाँ तक कि फीमेल का नाम बन्नो है, सब बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि उसी का एरिया है ये पूरा। और ज़्यादातर ये अपने बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो उसको शिकार बहुत ज़्यादा चाहिए, हर 3 दिन 4 दिन में कंटिन्यू शिकार चाहिए इसको, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट कर रही है। We are on a trail. Suklalji has found a trace of a tiger freshly in the morning, so we are on the hunt. If you haven't been to a jungle, I can't really explain how this experience is and how much effort these safari guides put in to bring you those experiences. ये तिराहा जो आप देख रहे हैं, इसको मंगलू तिराहा, या आप सीधा जो स्टेट रोड देख रहे हैं, ये उनके नाम से दिया गया है। तो आज भी उनका नाम अमर है। हम चले जाएंगे, हमारा नाम नहीं होगा, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, जिसने कान्हा में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। We are actually with a legend. It is so cool. I'm not going to disturb him because he's up to something. I can see him laser focused. Let's see what we find here. लंगूर को ये टाइगर देख चुका है। It's very close. We might just spot it. Suklalji is totally engrossed. Everyone's looking at the same direction. What a call. When you hear alarm calls and very active alarm calls, you basically follow the direction of the alarm calls, because the tiger is a creature of habit. It has its favorite crossing points, it has its favorite game paths, game trails that it follows. So this is what we are doing right now. We heard the alarm calls on the other side, and this was the general direction of the animal's movement. And so that is why we are waiting over here, one of the usual spots for this female to cross from. ये इसका लग रहा है मेरे को, क्या नाम है? P5. बहादुर। ये बहादुर है लग रहा है, वो नांगवाला तालाब में आ सकता है लेके।
एक बार जाता हूँ इससे जोरा क्योंकि आया पूरा वहाँ से चलते हुए कंटिन्यू नांगबेरा साइड में आ जाता। हाँ, एक मेल टाइगर यहाँ चला सिजोरा में, थोड़ी दूर चला है, फिर 8 नूरुल के साथ 8 से आया है। हाँ तो कल ये 8 नंबर में था। और ये हाँ ये आया होगा, मुझे लगता है पूरा मैदान ऐसा घूम घूम के आया। मैदान से फिर फायरलैंड से फिर अंदर घुसा, फिर पगडंडी से लौटा। हाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ एक चीतल की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है और वहाँ पे वल्चर भी हैं। हो सकता है ये टाइगर का तो किल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर टाइगर होता तो ये किल को खींच के ले जा सकता था, क्योंकि काफ़ी हैवी है। तो ये लेपर्ड का है, क्योंकि इसके जो वैली से जो है पहले अपने उसका लीवर वगैरह खा लेता है। अगर टाइगर होता है तो पीछे से खाना स्टार्ट करता है। टाइगर आसानी से इसको ले जा सकता था। क्योंकि सभी लोगों का मूवमेंट जो है ना इस तरफ है, तो हो सकता है टाइगर यहाँ कहीं बैठा हो। पर हम यहाँ थोड़ा सा रुक के चलते हैं। हमें उस तरफ से दिख रहा है टाइगर, पर इस तरफ से टाइगर नहीं दिख रहा है। यहीं कहीं पे है, उस बीच में। उस गाड़ी और हमारे बीच में? हाँ, उस गाड़ी और हमारे बीच? जी हाँ, वो वाली गाड़ी और हमारे बीच में टाइगर है। तो हम यहाँ वेट करते हैं, अगर अभी वो मूवमेंट करेगा तो हमें टाइगर दिख सकता है। इन झाड़ियों में कह रहे हैं? हाँ, ये घास में कहीं पे उन लोगों को दिख रहा है। अपनी तरफ से जो घास है वो हाइटेड में है, इस वजह से वो कुछ यानी हमें समझ में आया। पर टाइगर मूवमेंट करेगा, क्योंकि सनलाइट जो है ना बढ़ने लगी है, तेज होने लगी। तो हम 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं, उसके बाद चलेंगे। 5-10 मिनट में तो मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, जो भी है, मेल है फीमेल है। There's a water canal here in which the tigress is soaking, probably has had some food. There are all these vehicles all around in bated breath and a lot of anticipation, waiting for the tiger to come out. I can't tell you how this experience of chasing the stripes feels. I mean, it's truly a breathtaking experience. I mean, everyone's here for about quite some time now, and just about any moment the tiger just come out and just walk away. So we are waiting for that moment. So we are currently at one particular zone, and the tiger is right at the intersection of one zone and another zone, and we cannot go about even a 10 meters ahead to get a closer look, because that's the restriction of the zone. The gypsies ahead have a better view because they can move into that zone. That's affecting us a little bit, but in anticipation that the tiger will get up and walk towards us, we're looking at these bushes. कुछ गाड़ी वाले बता रहे थे कि फीमेल दूसरी रोड से आके वहाँ पे बैठ गई है। इसको यानी गाइड ड्राइवर लोग यहाँ पे नाम दिया गया है धवा झंडी करके, और दूसरा इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसको कोड नंबर है T27। मूवमेंट करी क्या गाड़ी है, इधर सुधर तो हो रही है। थोड़ा सा देखते हैं पीछे। पहले ऐसा था कि जब फर्स्ट स्टार्ट किया था तो पैसे बहुत कम थे, 45 रुपीज़ थे पर राउंड के, और आज जो है 600 रुपये है। तो लगभग वो 45-600 रुपये बराबर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि उस टाइम में भी प्रॉब्लम थे, आज भी प्रॉब्लम है। चल में मानसून टाइम में पूरे 3 महीना 3.5 महीना पूरा पार्क बंद रहता है। उस टाइम में हम लोग जो 8-9 महीने में जो कमाए हैं उसी को चलाना पड़ता है, उसी से परिवार का गुजारा करना पड़ता है। तो कष्ट तो बहुत होता है, क्योंकि देखो लगना तो पैसा उतना ही है, हर महीना उतना ही खर्चा होना है आपका जो भी रूटीन का है वो, बट वो 3 महीना पूरा खाली हो जाता है। उस बीच में तो नो इनकम, कहीं से कुछ नहीं आता। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 9 महीने जो अपने बच्चे को माँ जो पेट में रखती है, वैसे हम यहाँ पे 9 महीने यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में जैसे 10वां महीना हुआ स्टार्ट, हम अपन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसमें भी दिक्कत आती है, कई बार बच्चे बाहर हैं तो फिर उनके लिए पैसे पहुँचाना, या अगर कोई बीमारी आ गई तो हमें रिसेंटली कुछ परेशानी आती है कि कभी नहीं हो पाता, कभी तो किसी से लेना पड़ता है। घर में सब भूखे थे, पड़ोस से थोड़ा मांग लाया था, उसी में से थोड़ा खाकर तुम्हें भी दवा पे लाया था। कहाँ गए थे सुबह ये लोग तो? नहीं। अच्छा, तू यहीं थी कि कहाँ गए थे?
हाँ, सुबह यानी उम्र झोला वाली फीमेल दिखी है। कितने वो तो उधर जाने का बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं, एकदम शांत है। टेढ़ी पूछ भी दिखी थी ना? वही तो उम्र झोला। अच्छा वही है उम्र झोला। अच्छा नहीं MB3। हाँ MB3 को बोल रहे थे, तो उधर जाने का बता रहे थे उसका। तो उधर से तो आए हैं हम लोग, एकदम शांत है खूब तरफ से। थोड़ी देर के बाद कहीं मूवमेंट हो तो क्या है, अभी कहीं टाइगर का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसी पे फोकस रखते हैं, बाकी अदर एनिमल्स में। हाँ, तो ये जो है मेडोस है, और दूसरे इस तरफ जो है, ये सामने पे जो दिख रहा है फेंसिंग वाला जगह, ये ब्रीडिंग सेंटर पॉइंट है बारासिंगा का, जो हार्ड ग्राउंड स्वॉम्प डियर यानी बारासिंगा वर्ल्ड में सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में MP की स्टेट एनिमल्स है ये। तो 1970 के आसपास जो बारासिंगा का जो पॉपुलेशन था एकदम यानी कम हो रहा था, ओनली 66 के आसपास बचे थे। बारासिंगा को चाहिए हाइट वाला घास चाहिए, और वो घास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्यों खत्म हो रहा था? क्योंकि विलेजेस थे, तो विलेज में जो लोग रहते थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो कुछ जगह हम जो है खेती करने वाले जो खेत बना लिए थे क्योंकि फसल उगाने के लिए। 1970 के आसपास जब बारासिंगा एकदम ख़त्म होने के कगार में, तो यहाँ रखा गया। उसके बाद फिर यहाँ से 29 के आसपास जो है गांव हटाए गए हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब रखा गया तो यहाँ पूरी सुविधा रखी गई, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो तुरंत चलना स्टार्ट नहीं करते, तो हो सके माँ खाते खाते आगे बढ़ गई है तो कोई ना कोई जो है इनको मार देता है। पाइथन हो गया, जंगल कैट हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, जैकल हो गया, लेपर्ड भी पकड़ा, कभी के टाइगर भी पकड़ लेता है उस बीच में। और ये घास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उसके वजह से भी उनकी पॉपुलेशन, अब वो घास नहीं मिलेगा तो वो दूसरे तरफ सर्वाइवर करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। 1970 से अभी के बीच में लगभग कहें तो बारासिंगा 1000 के आसपास हैं। बारासिंगा जो देख रहे हैं, ये सारे फीमेल्स बारासिंगा है, और इनके बैठने के जो डायरेक्शन है सारे के अलग अलग हैं। कोई उस तरफ देख रहा है, कोई लेफ्ट में देख रहा है, कोई राइट में देख रहा है। अगर इस बीच में अगर कोई प्रेडेटर एनिमल्स अगर मूव कर रहा है, जैसे टाइगर, लेपर्ड जो भी है, तो ये इनकी नज़र चारों तरफ होती है, और ख़ास तौर से अपने बच्चों को जो है बीच में बिठाल के रखते हैं, या फिर माँ अपने साथ में रखती है। तो आज क्या आया है? ब्रेड ऑमलेट, पराठा। जैसे इंजन स्टार्ट किया, जैसे दौड़ के आया, हम 2 गाड़ी बिल्कुल सीधा फुल स्पीड में, वो हमारी टाइगर हमारे पीछे 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 दौड़ने लगा। तो दूसरी गाड़ी में जो एक गाइड थे तोमर जी करके, उनके कैप उड़ गए। और जो हमारे जो पिछली बार की जो कहानी, You're coming after 18 years. 18 years. Oh wow. And this is my wife. नमस्ते मैम। It was the evening when Shakir, he was my jeep driver. Okay. And he was my guide. Okay. We कौन सा जोन था? कान्हा। उस टाइम में जोन का सिस्टम नहीं था। Okay, Kaन्हा. Okay. I'm coming after 18 years, so I'm not sorry about it. So we were just going and we were told कि यहाँ पे तो बच्चे हैं, फीमेल भी है। I said okay, रुकते हैं। So I was made to stand on the frame of the A. Okay. So कि सर देख लो अंदर वो तो बैठी होगी। ठीक है बैठ, तो मैं चली भी तो with the binoculars I was trying to figure her out, but her way of sitting and crouching and glaring right at the lens, and that was my first wildlife photography shoot. I said कि something is wrong. She's going to that the sixth sense worked, and by the time I could really realize कि yes, she's going to jump, she was really, and I jumped and he literally pulled me down. And we went. And Tomaji's cap blew off. So after a while, we stopped. And I have got the full sequence of the tiger coming, picking up the cap, taking it inside, tearing it apart, and coming and putting it back on the road. टाइगर और उठा के फिर अंदर, फिर हाथी वाले ने 3-4 दिन जब सर्चिंग किए तो फिर वो कैप लाके उस गाइड को दिए थे।
जो गौर का जो ग्रुप आ रहा है, ये इसमें काऊ फैमिली में सबसे बड़ा एनिमल्स है ये। लोग कोई लोग गौर बोलते हैं तो समझते नहीं हैं, तो इंडियन बाइसन बोलते हैं तब लोग समझते हैं बहुत लोग। यानी इसको हम बोल सकते हैं जंगली गाय। तो हम गाड़ी अभी इसलिए लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि ये जो गौर हैं ये टाइगर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जब ये इधर उनके साथ अगर ग्रुप में हैं, बच्चे हैं उनके साथ, तो अगर हम उनके करीब लेके जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि नहीं इनको हमसे खतरा है, तो उस बीच वो अटैक कर सकते हैं। यानी कोई भी एनिमल्स ऐसा हो कि अगर हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम उसकी तरफ ना बढ़ें, क्योंकि हम उसको जगह देंगे तो हम वो सामने से आ रहा है तो हम अपनी गाड़ी पीछे रिवर्स पे लेके चलेंगे, ताकि उसको ये लगे कि इनसे मुझे रास्ता मिल रहा है, इनसे कोई खतरा नहीं है, तो वो आसानी से वो साइड से वो चला जाएगा। इसलिए जो है हम इनको जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। It's about 9:55 a.m. now. We've been circling the Mukhi zone. Nothing. कोशिश तो करना अपना काम है, जब तक कि हमारे पास में समय का उपयोग फायदा तो लेंगे। चलो आगे देखते, फिर एक बार कल आप चलते हैं। हम लोग ये इसे यानी कान्हा में कहें कि कान्हा के आसपास या कान्हा में कहें कि दो ट्राइबल्स हैं ज़्यादातर यहाँ पे, गोंड और बैगा। बोलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे गोंड और बैगा ही आया हुआ है, वही है यहाँ पे गोंड और बैगा। तो हम गोंड से हैं। यहाँ पे एक कहानी है, ट्राइबल्स है बैगा करके, तो वो उसका नाम है लपसी शिकारी। तो वो कहते हैं कि 1930 की बात है, अभी की नहीं, जब हम लोग भी नहीं थे यहाँ पे, तब की बात है। वो टाइगरों का शिकार करता था, मैनीटर टाइगर है उनका शिकार करता था, और अदर एनिमल्स का भी शिकार करता रहा होगा। तो कहते हैं कि वो तीर कमान से यानी बाढ़ चला के वो शिकार करता था, जहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसके साथ हेल्प करने निकलती। तो एक बार कहा जाता है कि वो मैं तो इतना जाना माना शिकारी हूँ, काय के लिए मैं गाय बकरी बैल बांधूँ, आज मैं अपने वाइफ को ही खड़ा कर दूँ, क्योंकि उसका वाइफ हमेशा उसके साथ जाती थी। तो उसके वाइफ भी तैयार हो गई, बोलते हैं कि वहाँ शिकार के लिए ने गारा के लिए वो कहे। तो उस बीच है तो टाइग्रेस आई, बोलते हैं उसके वाइफ को मारने के लिए ये तीर कमान चला रहा था, बोलते हैं बाढ़ चला रहा था। तो बाढ़ जो है उसकी यानी छुपता जा रहा था, उसको लगता नहीं था, और उसकी वाइफ को 1 से 2 बार उसने टाइग्रेस ने घायल कर चुका था। तो ये जो है लपसी शिकारी, ये ने टाइगर से फाइट किया, बोलते हैं, और फाइट करते करते वहीं पे दोनों यानी ख़त्म हो चुके। टाइगर भी ख़त्म हो गया और लपसी शिकारी और उनकी वाइफ भी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी। तो वहीं पे इनको यानी दफना दिया गया है, वहीं पे कब्र बनाया गया। तो कहते हैं कि अगर कभी टाइगर नहीं दिखा तो यहाँ पे जो लपसी शिकारी जो भी है, गांजा बीड़ी तम्बाकू जो भी खाता है, दारू वगैरह जो भी पीता है, तो यहाँ चढ़ा दो तो वो दिखता है। पर हम गेस्टों को तो अलाउ नहीं है, ना गाइड ड्राइवर को वहाँ उतरना अलाउ नहीं है। तो ये सिर्फ एक कहानी पे रखा गया है उसको। रहता है जो नाले है, तो कभी कि एक मेल टाइगर मूवमेंट करता है, फीमेल भी मूवमेंट करती है इस बीच पे, इसी रास्ते पे। उधर पानी है नीचे और इधर इस तरफ ऊपर भी कहीं पानी है। तो इस जगह पे बैठे हुए मिलते हैं कभी भी। तो अभी तो एकदम शांत है, सिर्फ पक्षियों का ही आहट हो रहा है, पक्षियों की आवाज़ हो रही है, बाकी अदर एनिमल्स का कोई साउंड नहीं है। जैसे जैसे धूप तेज होने लगती है यानी सूरज ऊपर बढ़ने लगता है, तो उस बीच क्या है, मेडोज से जो बाकी अदर एनिमल्स है छाँव में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये समझ लो कि टाइगर एक तो कहीं आराम कर रहे हैं, या किल वगैरह हो, किल करके रखी हो, नाइट में किल किए होंगे कल, तो हो सकता है उसमें खाने में मगन हो उस जगह पे। तो यहाँ भी शांत है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। आप देख रहे हैं सामने जो ट्री है, ये साल का पेड़ है, ये जो काफ़ी पुराना कहा जाता है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क में। इसको यानी कम से कम 400 साल पुराना बोला जाता है ट्री को। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें और अदर ट्री जो है ग्रोथ हो चुका है उस पर, तो धीरे धीरे वो उसको कवर कर रहा है वो। तो इनकी जो हाइट यानी इनका जो मोटापा से नापा जाता है कि कितने साल के हैं, 400-500 साल पुराना बोलते हैं ट्री को। देखिए अभी रिसेंट में कोविड आया था, यही कोविड में वही ऑक्सीजन की कीमत लाखों में होती थी, लोग पैसे दे के उसको लेते थे। तो हिंदुस्तान का जो रेडियस है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से
24% जमीन जंगल से ढका हुआ है। पर चूंकि टाइगर रिजर्व, कान्हा जैसा टाइगर रिजर्व ओनली 5% है, इसको 15% करना, अगर यही चीज़ 200 साल पहले होता तो वो कोविड में वो ऑक्सीजन की कीमत जो लोगों ने समझा है वो पहले ही समझ जाते और लोगों में और अवेयरनेस आ जाती। नेचर गाइड श्रमिक नहीं, जो जोड़े विश्व कड़ी में एक, हम संरक्षण करते हैं, पर वे देते जाते बुद्धि हमें अनेक। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैंप वाले बोल रहे हैं सर लोग कि यहाँ सुबह सुबह जो है एक मेल टाइगर चल के गया है इस तरफ के लिए। हाँ, तो ये पगमार्क्स लगे हैं, तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलता है तो ऐसा गोले लगा देते हैं सर कि हमने यहाँ पे कोई टाइगर देखे करके। ये चला हुआ है, ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको गोल मारा गया है। यानी जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये वर्कर लोग हैं, ये जब भी पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो जहाँ पे टाइगर लेपर्ड का अगर मार्क देता है उसमें गोला निशान बना दिया कि हमें यहाँ पे एक टाइगर का पग मार्क्स मिला है या फुटप्रिंट्स। प्रेशर तो होगा क्योंकि 3 सफारी हो गए, लेकिन एक अच्छा सा शॉट मिल जाता है, हेड ऑन मिल जाए या क्रॉस वाला मिल जाए। वही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये फीमेल जो अंदर गई है कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाए, दिख जाए तो थोड़ा मेरा प्रेशर कम हो जाएगा और एक सुकून मिलेगा कि चलो हाँ, 3 सफारी में कम से कम एक सफारी में तो सक्सेस रहा। जिनके साथ में कंटिन्यू जाओ तो थोड़ा उनके साथ में ज़्यादा प्रेशर होता है। जो नॉर्मल सफारी जो होती है, जो हर दिन चेंज होते रहते हैं पर्यटक, तो उनसे उतनी प्रेशर नहीं होता, लेकिन कोशिश उनके लिए भी करते हैं। हाँ, लेकिन जिनके साथ में जैसे 5 सफारी 6 सफारी अगर हम कंटिन्यू जा रहे हैं और एक सफारी 2 सफारी 3 सफारी में अगर टाइगर नहीं दिखा तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मुझे नहीं और ड्राइवर को भी प्रेशर होता है कि ऐसा लगता है कि हम कहीं से एक टाइगर तो दिखा दें। जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं उनको पता है कि टाइगर को स्पॉट करना कितना टफ काम है, पर मेरा मानना है कि आप टाइगर की मूंछ देखो या पूंछ देखो, क्रेज टाइगर का उतना ही है। Alright, so we're having a tough luck with the tiger. I have heard a couple of calls, but haven't been able to spot any of it. Now, there's a local belief that अगर आप यहाँ पे कुछ pray करते हो और कुछ मांगते हो and in exchange of that you offer something, it's completely a local belief. तो वो पूरा हो जाता है। तो I'm going to basically pray for good sighting and let's see if that happens. I mean, I'm really hopeful. तो कोई ऐसे कोई देवी देवता के ऐसे मन में कुछ भी? जंगल के देवी देवता से बोल से। क्या खबर मिला है? खबर ये मिली है कि एक 9 नंबर प्लेस है, रोड का नाम है वो, और जो हम फर्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे गए थे और जो पगमार्क वगैरह देखे थे, जो टाइगर कुछ लोगों को दिखाई दिया था और नीचे की तरफ चला गया था, अब वो टाइगर वापस ऊपर आ गया है और पानी के किनारे में बैठा हुआ है। तो ये मुझे मेरे फ्रेंड ने ये अभी सेंटर पॉइंट पे बताया कि आप जाके एक बार ट्राई कर लीजिए, तो हम वहीं पे ट्राई करने चल रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है कि भगवान दिखा दे, माता रानी की कृपा होगी तो ज़रूर दिख जाएगी। जाओ, आ जाओ। अरे उसको बोलो ना, वो भाग भूग ना जाए। दिनेश भैया चल ले तो पढ़ा तो वो साइड से ले तो। इधर आओ, आप ही आओ, तुमको दिखाता हूँ। जल्दी आओ। ये देखा अब 9 नंबर का टर्मिनेट मेल।
वो उसकी फेवरेट जगह है एकदम। अक्सर जाके वहाँ पे बैठने बैठे बिल्कुल रिलैक्स है। सोचो इतनी धूप है और वो उतनी जगह में बैठा है। ये उठाओ, खड़ा हुआ खड़ा फिल्म। आवाज नहीं। आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहिए। आंखों से देखिए, मुंह से नहीं। छाव पे बैठ। अब नहीं हिलेगा। अब नहीं हिलने वाला है। उसको मिल गई जन्नत। चलेंगे। टाइम भी हो गया है। सब लोग बैठे। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया कि जो एक माइंड में एक ये था कि एक झलक दिख जाए, एक टाइगर दिख जाए। सो फाइनली वो हमको, हमारा जो ट्रिप था वो सक्सेसफुल रहा। अब थोड़ा सा दिल को हल्का लग रहा है। अब फील हुआ कि चलो एक मन में एक तसल्ली मिल गई और आपने जो माता रानी के लिए प्रे किया था वो आपकी माता रानी ने सुन ली और आपको टाइगर की अच्छी साइटिंग हो गई। सिंपली अमेजिंग। थैंक यू सो मच शुक्लाल जी, मज़ा आ गया। आपने सही बोला था, टाइगर की पूंछ देखो या उस टाइगर की मूंछ देखो। क्या क्रेज उतना ही है उसका, टाइगर की क्रेज उतना ही है। टाइगर दिख गया तो ठीक है, और नहीं दिखा तो चले आते हैं फिर। वो 2-3 जगह होते हैं, ज़्यादातर समर में पानी वाला ही जगह होता है, तो वही वो चेक करते हैं। उसके बाद तो उधर काय के लिए जाएगा वो, जब यहाँ से पास पड़ रहा है तो। टाइगर के मामले क्या तो अब क्या बताएं उसके बारे में। उसका जब भी आने रहता है, पहली बार देखी थी तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं क्या बताऊं, उसके लिए मैं बयान ही नहीं कर पाती। ये जो टाइगर है ये लगभग कहें तो 3-4 साल के आसपास का है। ये पट्टा वाला, इसे यानी कॉलर वाला है ये। तो ये कम से कम ये 8 माह का था, 8 से 1 साल के बीच का था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बाढ़ से बहते हुए लेके आए थे पकड़ के, और इसको यहाँ पे इंक्लोजर में रखा गया था, फेंसिंग के अंदर। तो जब ये 2.5 साल का हुआ, 2.5 से 3 साल के बीच में हुआ, तो इसको 6 महीने के लिए कॉलर डाल के छोड़ा गया था। तो ये मुक्की वाली एरिया पूरा कवर करता है ये टाइगर। हम थोड़ी वेट करते हैं यहाँ पे, अगर हो सके तो कम गाड़ी है ऐसा करके वो रोड क्रॉस कर सकता है स्पीड। पहली बार देखना मुश्किल ही होता है, कैसा कहाँ कॉल चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है। और जब सडनली टाइगर आ जाता है तो उस बीच तो अब
गेस्टों को बताएं या खुद देखें या क्या करें, भी काम नहीं कर पाते हैं। बाग बचाना होगा वरना नहीं रहेगी सृष्टि। सब कुछ खोकर अब जाकर खुलती है उनकी दृष्टि। संरक्षण के युग पुरुष नहीं भूल सकते तुम्हें। एमपी में बाग का होना श्रेय दिलाते आप हमें। अब मैं ज्यादा क्या लिखूं, करिए बच्चों का हितवाद। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण के खातिर दे दो जी भरकर आशीर्वाद।